नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए 24 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है कि जीवन में भाग्योदय को लेकर क्या चांसेस दिख रहे हैं, क्या सर्कमस्टांसेस दिख रहे हैं, क्या प्रगति व तरक्की को लेकर स्थितियां दिख रही हैं और आगे का जीवन किस प्रकार से बीतेगा, इस महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा, जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर बात करेंगे, हर विषय को समझेंगे, हर महत्वपूर्ण पहलू पर बात करेंगे और आगे का जीवन कैसा रहेगा उस महत्वपूर्ण विषय पर भी बात करेंगे। चलिए पहले देखते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो पॉजिटिव वे में अगर बात कर ले तो पूरा कंटिन्यू प्रगति की रेखा, जीवन में कंटिन्यू ग्रोथ, कंटिन्यू प्रगति, कंटिन्यू सफलता होगी। अगर जीवन रेखा पर इस प्रकार की प्रगति की रेखा मौजूद हो, जीवन रेखा पर इस प्रकार के ग्रोथ की रेखा मौजूद हो, तो जीवन पर ग्रोथ होता है, प्रगति होता है, सफलता होता है। नो डाउट व्यक्ति अपने जीवन में ग्रोथ को प्राप्त करते हैं, सफलताओं को प्राप्त करते हैं, प्रगतियों को प्राप्त करते हैं और आगे बढ़ते ही बढ़ते हैं। ये हार्श रियलिटी है। तो प्रगति की रेखा होना बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्रगति की रेखा होना जीवन पर ग्रोथ को बताती है। प्रगति की रेखा होना जीवन पर तरक्कियों को बताती है। प्रगति की रेखा होना जीवन पर आकस्मिक धन लाभ को भी बताती है। प्रगति की रेखा होना जीवन पर बड़े बड़े उपलब्धियों को भी बताती है। तो प्रगति की रेखा तो है, डेफिनेटली है। अब यहाँ पर आगे अगर मैं आपको दिखाऊं तो मंगल रेखा बहुत शानदार है, बचाव तो कराती है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर जीवन रेखा के समतुल्य दिखने वाली रेखा मंगल रेखा मौजूद हो जाए तो ये भी जीवन पर ग्रोथ को बताता है, ये भी जीवन पर तरक्कियों को बताता है, ये भी जीवन पर प्रगतियों को बताता है। ये रियलिटी है, ये बिल्कुल रियलिटी है। चलिए अब आगे हम दिखाएं आपको। तो आगे कुछ और भी चीज़ें हैं जिसको देखना और समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, तो आप स्टार्टिंग फेज से देखिए ना, तो भाग्य रेखा थोड़ी फ्लक्चुएशंस में, मतलब थोड़ा सा क्या होगा ना, परिवर्तन लाइफ में रहेगा। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर भाग्य रेखा इस प्रकार से थोड़े फ्लक्चुएशंस में रहे ना, तो ये जीवन पर परिवर्तन को बताता है, ये जीवन पर पारस्परिक परिवर्तन को बताता है, जो कि बिल्कुल सामान्य है। इसको लेकर चिंतित नहीं रहना है आपको, थोड़ा सा टेंशन होता है, लेकिन एक पार्टिकुलर समय के बाद जो साइन है ना वो बहुत अद्वितीय है। इस साइन के बारे में ये कंसेप्ट है, जिस साइन को मैं आपको भी दिखाने वाला हूं, कि ये चिन्ह अगर आप किसी व्यक्ति के हथेली पर अवस्थित होंगे तो आप इस एज में ना ग्रोथ करेंगे। आप इस एज में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेंगे, जो कि 35 से 55 वर्ष का होता है। इस एज में आपकी ज़िंदगी की गाड़ी बदल जाएगी। इस एज में आप अपना घर बना लेंगे, एक से अधिक मकान बना लेंगे, आप आकस्मिक धन लाभ को प्राप्त कर लेंगे, आप सफलताओं को प्राप्त कर लेंगे, आप ग्रोथ को प्राप्त कर लेंगे। ये एज आपके लिए गोल्डन, जैसे लोग मेरे से आते हैं क्वेश्चंस करते हैं कि गुरुजी मेरे लिए गोल्डन एज कौन सा होगा, मेरे लिए गोल्डन समय कौन सा होगा, तो ये चिन्ह अगर है तो 35 वर्ष से लेकर 55 वर्ष की आयु आपके लिए एकदम सुनहरा समय होगा, आपके लिए, आपके जीवन के लिए गोल्डन पीरियड होगा। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखो माइंड लाइन, यहाँ पर आप देखो हृदय रेखा, इसके बीच में क्या दिख रहा है आपको, ये एक प्रॉपर प्रॉपर संतुलित, सुगठित, सुडौल, स्पष्ट रूप से दिखने वाला स्क्वायर साइन, गजब। यहाँ पर आप देख लो ट्रायंगल्स, यहाँ पर आप एक और देख लो ट्रायंगल्स, आगे अगर आप देखोगे तो एक और ट्रायंगल्स। मतलब ये जो चिन्ह बन गए ना, ये आपको बहुत ज़्यादा धनवान बनाएंगे, ये आपको बहुत अधिक धन लाभ कराएंगे, ये आपके जीवन में ना बहुत अधिक तरक्की को देंगे, बहुत अधिक सफलता को देंगे, बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेंगे आप, बहुत अधिक ग्रोथ करेंगे आप, बहुत बड़ा कार्य करेंगे आप, जीवन पर आगे बढ़ेंगे आप, जीवन की गाड़ी बड़ी अच्छी चलेगी आपकी, क्योंकि ये बिल्कुल भी समान योग नहीं माने जाएंगे, ये बिल्कुल भी समान योग नहीं समझा जाएगा। अब इसके बाद आप देखेंगे तो सूर्य रेखा कितनी स्पष्ट, कितनी स्पष्ट। यहाँ से भी ट्रायंगल्स, यहाँ से एक और ट्रायंगल्स, क्या बात है। और आगे भी भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा अच्छा। तो भाग्य रेखा और सूर्य रेखा का जो डेडली कॉम्बिनेशन आपके हाथ पर है ना, ये बिल्कुल भी नज़रअंदाज के लायक नहीं है।
इस केस में व्यक्ति के जीवन में ना बहुत अधिक ग्रोथ मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है ना, एक होती है इंसेस्टर प्रॉपर्टी, जो आपने अपने दम पर नहीं बनाई होती है, आपके पिताजी ने आपको विरासत में दिया होता है, या कह लो कि भाग्य से आपके पास आया होता है, जिसमें आपका कोई भी शारीरिक श्रम या मानसिक श्रम नहीं लगा होता है। एक होती है खुद के दम पर अर्जन करना, उसका जो मजा है ना, उसका जो सुख है ना, ये अतुल्य है। तो आप खुद के दम पर अर्जन करेंगे, आप प्रॉपर्टी को खुद के दम पर बनाएंगे, ये रियलिटी है, ये सच है। तो चलो, ये तो होगी महत्वपूर्ण बात। अब और देख लेते हैं पॉजिटिविटी। सारे ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में। सबसे बड़ी बात है गद्देदार स्थिति है। अगर हथेली पर गद्देदार स्थिति हो तो व्यक्ति का जीवन ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है। व्यक्ति के जीवन में ना बहुत अधिक कंफर्ट बना होता है। व्यक्ति को कंफर्ट के रिगार्डिंग कभी भी किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके का तनाव देखने को नहीं मिलता। कंफर्ट रहता है, आराम मिलता है, जीवन बिताने में अच्छा रहता है और व्यक्ति अच्छे तरीके से ज़िंदगी की गाड़ी को बिताते हैं, सफलताओं को प्राप्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं, डेफिनेटली आगे बढ़ते हैं। अब ये तो होगी पॉजिटिविटी। नेगेटिविटी क्या है वो देख लो आप। नेगेटिविटी में ना शुरुआती दौर से भाग्य रेखा, मैंने कहा बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो जब स्टार्टिंग फेज से भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा अच्छी ना होना, तो ये जीवन पर थोड़ा पारस्परिक तनाव को तो बता ही देता है, जीवन पर दिक्कतों को तो बता ही देता है, जीवन पर परेशानी आती है तो खैर। और दूसरा, इस बृहस्पति का आपको उपाय करना है। ये दो चीज़ करने हैं जिससे आपकी 30 वर्ष तक की गाड़ी जो चलेगी ना, ये बेहतर चलेगी। अब 30 वर्ष के बाद तो आपको जीवन पर सोचना ही नहीं है। 30 वर्ष के बाद तो आपको ज़िंदगी पर ज़्यादा तनाव लेना ही नहीं है, ज़्यादा दिक्कत को महसूस करना ही नहीं है, क्योंकि ये चीज़ 30 वर्ष के बाद ना आपके जीवन पर कुछ ज़्यादा ही अच्छे अमाउंट में मुझे दिख रहा है। क्या ग्रोथ, क्या प्रगति, क्या सफलता, क्या धन लाभ, तो आपको बिल्कुल नहीं सोचना। चलिए, ये नेगेटिविटी पॉजिटिविटी होगी। जीवन रेखा क्या कुछ बता रही है वो देख लो। ये माइंड लाइन, ये लाइफ लाइन, हाईली इंडिपेंडेंट। ऐसे व्यक्ति जो है ना बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंसी के साथ कार्य करते हैं और इंडिपेंडेंट सोच के होते हैं, नो डाउट। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यू प्रगति की रेखा है, जीवन पर ग्रोथ है शुरुआती दौर से ही, नो डाउट। लेकिन थोड़े विपरीत परिस्थितियां अभी 20 वर्ष के बाद परस्पर बन रही है। 20 वर्ष के बाद थोड़ा परिस्थितियों को आप विपरीत रूप में देख रही हैं, परिस्थितियों को थोड़ा आप विपरीत रूप में आप अपने जीवन पर महसूस कर रही हैं, ये मैं देख पा रहा हूँ। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंटिन्यू प्रगति की रेखा लगभग मान के चलो 28 वर्ष के बाद तो सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, जबरदस्त। यहाँ पर से भी कुछ विदेशी धरती से धन लाभ का योग है, आगे भी जीवन रेखा बहुत बढ़िया, और कुछ ट्रायंगल्स के साथ है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, और चमत्कारी मंगल रेखा, क्या बात है। लग्जूरियस लाइफ के योग बने हैं, मनी मैनेजमेंट की लाइंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, थोड़े बहुत ही टेंशन की लाइन है। शुक्र मंगल बढ़िया है, जीवन अच्छा बीतता है, समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी समझदार है, फिंगर लंबे खड़े हैं तो अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ होता है, टिंडकर अच्छी धार्मिक आस्था है, सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर थोड़ा छोटा है, शुरुआती दौर में डिसीजन मेकिंग में थोड़ा संघर्षों का सामना करना पड़ता है, तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है। यहाँ पर आप देखेंगे स्क्वायर है तो 32 वर्ष के बाद तो सोचना ही नहीं है, लग्जूरियस लाइफ के योग भी थे और ये परोपकारी रेखा भी थी, जीवन पर सबके लिए करना चाहते हैं आप। और यहाँ पर आप देखोगे सामान्य भावुकता दिख रही है मुझे, और यहाँ पर विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त, भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, थोड़ा डिस्टर्ब शुक्र बल है, मूड स्विंग होता है, खैर कोई बात नहीं, लेकिन सूर्य रेखा बहुत ज़्यादा अच्छी है, भाग्योदय तो होगा ही, ट्रायंगल्स भी है, क्या बात है। बुद्ध पे खड़ी रेखा, दिमाग तेज है, सन मरकरी अच्छी है तो बुद्ध वेग से कार्य करते हैं, मंगल दोनों बढ़िया, हाईली एनर्जेटिक, पराक्रमी और समर्पित। भाग्य रेखा अच्छी थी, चंद्रमा अच्छा है, जीवन पर पैसे की फ्लो बनी रहेगी। तो ये था इनके तली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप व्यक्तिगत रूप से इस तरह का दिखा सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।